हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड ऑफिसर्स पाथ विद सिमरन। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस का जो न्यू एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है। ठीक है, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी अपनी इस वीडियो में। 11 मई 2025 को उत्तराखंड लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। ठीक है, एंड इसका रिजल्ट अभी हाल ही में आया है, पिछले एक हफ्ते के पहले, जिसमें से बहुत बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ होगा एंड बहुत ऐसे होंगे जिनका क्लियर नहीं भी हुआ होगा। तो सबसे पहले तो उन सबको बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशंस, जिन जिनका उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हुआ है। एंड ऑन द अदर हैंड, जिनका नहीं हुआ है, डोंट बी सैड, डोंट बी सप्रेस्ड बाय दिस कि ये नहीं हुआ तो अब क्या होगा। बहुत चीजें हैं करने के लिए, अभी नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में तो तब पक्का होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होना ही होना है। अगर आपको वाकई में दिल से यहाँ इस फील्ड में जाना है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप एक ना एक दिन निश्चित ही सफल होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन जो क्लियर कर चुके हैं, आने वाला मेंस एग्जाम सितंबर में कह रहे हैं, 11 12 13 सितंबर के आसपास एग्जाम हो सकता है मेंस का, तो समय बहुत कम है। आपको, अगर आपके पास प्रॉपर रणनीति, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक प्लानिंग नहीं है मेंस के एग्जाम के लिए, तो एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोअर पीसीएस का आपको पता होगा, पहले मेंस एग्जाम में 2 ही पेपर होते थे। इस बार उन्होंने अपर पीसीएस मेंस का भी एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया, सिलेबस भी चेंज कर दिया। सिलेबस में कुछ खास अंतर नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम पैटर्न तो चेंज कर ही दिया अपर पीसीएस का। आपने देखा होगा इस साल जिन्होंने अपर पीसीएस का मेंस दिया है। मैंने पिछला भी दिया था जो 2023 में होता, और मैंने इस बार भी दिया 2025 में जो हुआ है। तो पिछले 7 पेपर्स थे अपर पीसीएस में, इस बार 8 हो गए, जिसमें से मैथ्स पूरी तरह हटा दिया इन्होंने, बहुत सारे चेंजेस किए। ऐसे ही इन्होंने लोअर पीसीएस में भी कर दिए हैं। पहले सिर्फ मेंस में 2 पेपर हुआ करते थे, आप लोगों को मालूम ही होगा। पहले पेपर में, पहले जो मेंस होता था उसमें 2 ही पेपर होते थे, ओनली 2 पेपर वर देयर। लेकिन अब जो नया एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से देयर आर टोटल 4 पेपर्स। प्रीलिम्स में तो आपका एक ही पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, 2 घंटे में करने होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके जीएस के होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स एंड एप्टीट्यूड से होते हैं। ठीक है, तो वो क्लियर करके तो अब आप मेंस की स्ट्रेटेजी पे आ चुके हैं, मेंस की जगह पे आ चुके हैं। तो मैं मेंस के बारे में बेसिकली इस वीडियो में अपने आज डिस्कस करूंगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो मेंस की अगर हम बात करें, क्या इशू हो रहा है बार बार, जस्ट अ मिनट, ये पेन का इशू। हाँ, तो मेंस का मैंने बताया, पहले जो मेंस का पेपर होता था लोअर पीसीएस का, उसमें 2 ही पेपर होते थे आपके। ठीक है, 2 ही पेपर होते थे। लेकिन आपका जो मेंस का पेपर है, जो न्यू एग्जाम पैटर्न है, उसमें आप आपके 4 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। जिसमें जो पेपर 1 होगा वो लैंग्वेज का पेपर होगा, हिंदी का पेपर, जो आपका 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, दूसरा पेपर होगा आपका एसए का, जो आपका 100 मार्क्स का होगा, इसमें 2 घंटे ही दिए जाएंगे आपको, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 होंगे। 2 मतलब आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी करके 2 पार्ट मिलेंगे, और आपको 2 ऐसे लिखने हैं। सेक्शन ए में से एक ऐसे लिखना है, सेक्शन बी में से एक ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये ऐसे का पेपर हुआ आपका 100 मार्क्स का। तीसरा पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज का। फर्स्ट पेपर, पेपर 3 जो है आपका, वो जनरल स्टडीज का होगा। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका, 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। 3 घंटे का समय आपको इसमें मिलेगा, और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। तो मोर एंड लेस आपका ये अपर पीसीएस मेंस की जैसा ही है। अपर पीसीएस मेंस में जीएस में 25 क्वेश्चन थे टोटल, लेकिन लोअर पीसीएस में इन्होंने 20 क्वेश्चन डाल दिए। 3 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। तो मैक्सिमम ये जो है लिंकेज दिखा रहा है उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस से। ऐसे ही जीएस का पेपर 4 होगा, जीएस का, जो कि सेकंड पेपर होगा जनरल स्टडीज का। इसमें आपके ये भी 200 मार्क्स का ही होगा, ये 3 घंटे का होगा, और इसमें भी 20 क्वेश्चन ही होंगे। जो आपका ये जीएस 1 पेपर और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, यानी पेपर 3 एंड 4, जीएस 1 एंड 2 पेपर, इसमें आपका नेशनल लेवल का भी और उत्तराखंड स्पेसिफिक दोनों ही आएंगे क्वेश्चंस। आयोग ने कल परसों में ही मार्क्स की लिस्ट भी मतलब दिखा दिए एग्जाम पैटर्न में कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे।
वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसकी अगली वीडियो में, क्योंकि इसी वीडियो में डिस्कस करने बैठूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अभी तो हम सिर्फ न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। बाद में मैं वो आपको मार्क्स का दिखाऊंगी, हो सके तो अगर ज्यादा वीडियो लंबी नहीं हुई तो मैं इसे में ही दिखा दूंगी आपको, ठीक है। तो आपके 4 पेपर होंगे, पेपर 1 लैंग्वेज, पेपर 2 एसे, पेपर 3 जनरल स्टडी जो कि फर्स्ट पेपर है, एंड पेपर 4 है आपका जनरल स्टडी सेकंड पेपर। तो टोटल आपका 100 100 200 एंड 200 आपका 600 मार्क्स का मेंस होगा। तो उत्तराखंड लोअर पीसेस जो मेंस होगा आपका, वो कितने मार्क्स का होगा? 600 मार्क्स का। ये लोअर पीसेस मेंस होगा। 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। मेरिट आपकी इंटरव्यू और मेंस पे ही बनेगी, यानी 675 मार्क्स पे ही आपकी मेरिट बनेगी। इसी पे आपका डिसाइड होगा सिलेक्शन में क्या आपकी रैंक होगी, लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप देखो जनरल कट ऑफ की हिसाब से मैं बात करूं, जो अभी तक ट्रेंड देखा गया है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने रिसर्च किया है, तो अगर आपके 675 में से मतलब मेंस और इंटरव्यू मिला के अगर मैं बोलूं अप्रोक्सीमेटली 450 के अराउंड अगर है तो आराम से आप लिस्ट में शामिल हो जाओगे, बल्कि टॉप रैंकर में भी शामिल हो सकते हो, ठीक है। मतलब आउट ऑफ 600 मेंस में अगर बात करूं मैं, आपके 350 प्लस तो होनी ही चाहिए किसी भी हाल में। जनरल कट ऑफ की बात कर रही हूँ, अगर आप लिस्ट में आना है आपको तो 350 प्लस तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। जिसमें से अगर लोअर पीसीएस में अगर मैं 4 पेपरों की बात करूं, GS1 GS2 काफी वास्ट है, हर चीजें होंगी इसमें, हिस्ट्री भी तो, ज्योग्राफी भी तो, इकोनॉमी भी तो, उत्तराखंड स्पेसिफिक भी तो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी तो, एथिक्स भी, सब कुछ होगा इसमें। कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के भी होंगे इसमें, क्योंकि सिलेबस में गिवन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से उन्होंने डिवीजन किया है क्वेश्चंस का, ठीक है ना। वो सारी बातें मैं उसमें करूंगी, इसमें कर दूंगी तो फिर मैशअप हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं इस टॉपिक में बात करूं कि मेंस की प्रिपरेशन में आपको क्या फोकस करना है, वो है पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑफ कोर्स पेपर 3 पेपर 4 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां पे आपके मैक्सिमम अच्छे मार्क्स आ सकते हैं वो है पेपर 1 हिंदी पेपर। जैसे मैथ्स का पेपर होता है ना, हमें पता है ये हमारा करेक्ट होगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे 5 आउट ऑफ 5 या 10 आउट ऑफ 10। ऐसे ही हिंदी है, हिंदी में भी आपने अगर बिल्कुल सही किया तो आपके फुल मार्क्स है। मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हिंदी, लेकिन यही ऐसा सब्जेक्ट होता है तो बहुत लोगों को ले डूबता है। कारण जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनको तो डिफिकल्टी आती है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि हिंदी छोड़े हुए कई साल हो जाते हैं, सब कुछ मटेरियल इंग्लिश में पढ़ रहे थे, अचानक से सब्जेक्ट की तैयारी करना, और अगर इसमें स्पेलिंग्स की गलतियां हो गई तो फिर हो गया आपका काम। तो आपको हिंदी में स्पेलिंग्स जो होती है, वर्तनी अशुद्धियां जो होती है, वो नहीं करनी है अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। आपको हिंदी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं इस सब्जेक्ट को, अरे हिंदी तो है, बोलते तो रहते हैं हम, वो भी लिख लेंगे। नो, ये सब्जेक्ट है प्रॉपर, इसका पेपर है, आपको प्रॉपर इसकी तैयारी करनी होगी। इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज ये मैंने गलती की थी। मैंने पेपर अपना फर्स्ट मेंस जब हुआ था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस क्लियर हुआ, मेरे सारे पेपर्स ऑलमोस्ट सही गए थे, बस एक हिंदी का पेपर ही था जिसमें मेरी स्पीड नहीं थी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी इतनी, और मेरा कम से कम 30 मार्क्स का हिंदी का पेपर छूट गया। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें जो मेरा मेंस से जस्ट बाय 6 मार्क्स, मेरी मेंस कट ऑफ से बस 6 मार्क्स कम थे। अगर मैं उस वक्त बस हिंदी ही पेपर मेरे दिमाग में आया कि काश अगर वो 30 मार्क्स, 30 मार्क्स इज ह्यूज, वो 30 मार्क्स का अगर मेरा नहीं छूटा होता तो जो 6 मार्क्स से मैंने कट ऑफ मिस करी वो नहीं हुआ होता, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। इसलिए प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना हो सके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो हिंदी का पेपर के लिए हो, चाहे वो एसए के लिए हो, चाहे वो GS1 GS2 के लिए हो। ये तो 4 ही पेपर है, अपर पीसीएस में तो 8 पेपर होंगे बैक टू बैक, एक दिन में 2 पेपर होंगे, यानी 6 घंटे लिखना पड़ेगा आपको। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो तभी एग्जाम निकलेगा, तभी मेंस क्लियर होगा। राइटिंग स्पीड नहीं है, कंटेंट माइंड में फ्लो नहीं कर रहा है, जो चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर को वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं शीट में, तो वो आपका एग्जाम निकलना मुश्किल है। एक और चीज मैं बता दूंगी मेंस आंसर राइटिंग में, जो कि आपके सक्सेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पेपर को कंप्लीट करना। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्ला 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 क्वेश्चन कर दिया हमने, बहुत अच्छा आता था, हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए, इसमें तो हमारे फुल मार्क्स हैं, एंड फिर 4 लास्ट के क्वेश्चन छूट गए तो क्या हो गया, बाकी क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे किए ना। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सबको एवरेज अटेम्प्ट करो, किसी को इतना फ्लावरी मत बनाओ कि वाह एक क्वेश्चन तो इतना बढ़िया लिख दिया, लास्ट क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते उसमें 1 लाइन 2 लाइन लिख के छोड़ दी। नो,
सारे क्वेश्चन इक्वली अटेम्प्ट करो, तो आपके सक्सेस के रेट ज्यादा होंगे। ठीक है, ये मेंस आंसर राइटिंग के बारे में कोई नहीं बताता है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करा देते हैं, लेकिन मेंस में किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बताते। असली मेरिट तो यार यहीं से डिसाइड होगी। आप रेस में तो घुस गए अंदर, लेकिन इस रेस के दलदल से बाहर कैसे आना है ये तो नहीं बताता कोई। जो चीज मैंने फेस करी, कोचिंग ज्वाइन करी, कोचिंग से गाइडेंस मिली, लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स की ही रिलेटेड उन्होंने दी। एग्जामिनेशन मेन से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पैसा फेंको और पैसा खर्च करो। जितना ज्यादा आप कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसा खिलाएंगे, तभी जाके वो अपनी इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस निकालेंगे। तो यहाँ मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ जो मैंने इतने सालों में इकट्ठी करी है। तो एक पल भर में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये मेरी मेहनत है, मेरा रिसर्च है, मेरी तपस्या है जो मैंने की है इतना टाइम से, और एक झटके में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज इसका लाभ उठाइए, इसका बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ऐसे ही ये सब बातें नहीं बता रही हूँ। मैंने खुद फेस किया है अपने लाइफ में, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है, खुद फेल हुई हूँ, फिर आगे बढ़ी हूँ, फिर जीती हूँ, फिर करी हूँ। अभी भी मैं एग्जैक्टली जॉब में नहीं आई हूँ, लेकिन आई हैव अ बिग फेथ एंड होप कि आई विल बी देयर वन डे। तो मैं चाहती हूँ आप भी हो, लेकिन मुझे काफी लेट हो गया। लाइक मुझे प्रिपरेशन, मैंने 2018 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन आज 2025 हो गया है। काफी टाइम लग गया मुझे, बिकॉज मेरे घर में एक प्रॉपर एक एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं था। मैं फर्स्ट हूँ जो एग्जाम, इस इतने बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो उस तरह की गाइडेंस मिल पाना घर में थोड़ा पॉसिबल नहीं था। दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड ट्रस्ट मी। मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बता रही हूँ, जो एग्जाम से रिलेटेड है वही बातें कर रही हूँ मैं। तो फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी। ठीक है, तो मेंस एग्जाम में मैंने बता दिया आपको, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस करना है, डेली आंसर राइटिंग कीजिए। कोई बात नहीं, कैसा भी गंदा आंसर लिख रहे हो आप लिखो, आप लिखो। कोई क्वेश्चन है लाइक ब्रह्मो समाज, एक एग्जांपल दूंगा आपको। अगर जैसे कि आपको मेंस में अब उत्तराखंड में क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन, 8 मार्कर क्वेश्चन, 10 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, कुछ है आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, कुछ है आपको 125 वर्ड्स में लिखना है। मान लो एक क्वेश्चन है ब्रह्मो समाज पे, ब्रह्मो समाज पे क्वेश्चन आया, 5 मार्कर क्वेश्चन आया 50 वर्ड्स का, तो आपको कैसे लिखना है उसको? आपको जो उसके मेन पॉइंट्स है वही एक 50 वर्ड्स के अंदर लिख देने हैं। जैसे कि उसका हु फाउंडेड इट, फॉर व्हाट इंटेंशन, व्हाट वाज द एम ऑफ इट, क्या इम्पैक्ट उसका नेशनल मूवमेंट में रहा, क्या उसका मैसेज रहा फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये सारी चीजें आप 50 वर्ड्स में लिख देते हो, आपका आंसर बहुत अच्छा है। उसी को वर्ड्स, उसी पॉइंट्स को आप इलेबोरेट कर दोगे 100 वर्ड्स में, वो भी अच्छा पॉइंट हो जाएगा। उसी को आप और इलेबोरेट कर दोगे विद एग्जाम्पल्स, तो वो 125 वर्ड्स में और अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, जो मेन क्रक्स होता है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, वो मिस आउट नहीं होने चाहिए। चाहे वो 50 वर्ड का आंसर पूछ रहा है, चाहे वो 100 वर्ड हो, चाहे वो 125 वर्ड हो। तो ये एक लॉजिक होना चाहिए एक आंसर राइटिंग में। आपके सारे पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। ठीक है ना? तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए तो मतलब मेंस की प्रिपरेशन के लिए तो अगर मैं पूरा भी वीडियो बना दूंगी तो वो भी कम पड़ जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। बस शॉर्ट में मैं यही कहूँ कि अगर आप अपने लेवल पे खुद सेल्फ स्टडी करके पढ़ रहे हो तो आंसर राइटिंग कीजिए। PYQ is the heart and soul of every paper. Same goes for उत्तराखंड PCS as well. PYQ प्रैक्टिस कीजिए, PYQ जितने हो सके प्रैक्टिस कीजिए। 50 वर्ड्स वाले, 60 वर्ड्स वाले। अभी मैं बताऊंगी जो नया एग्जाम पैटर्न है, मतलब नया क्वेश्चन है, वो कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन है, वो आयोग ने प्रॉपर डिवाइड करके दे दिए हैं। ठीक है ना? किस तरह के क्वेश्चन, 33 मार्क्स के क्वेश्चन इन 4 सेक्शन आएंगे, 34 मार्क्स के क्वेश्चन इन 4 सेक्शन आएंगे। वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी अगले वीडियो में। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं इसमें नहीं करना चाह रही हूँ उस चीज को। ठीक है, तो ये हमारा रहा मेंस एग्जामिनेशन, जो कि इस बार का लोअर पीसीएस मेंस का रहने वाला है। पहले 2 होते थे, अब 4 होने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। टाइट कर लीजिए अपनी कमर की बेल्ट को अच्छे से, एंड खूब मेहनत कीजिए। जितना हो सके उतना आंसर राइटिंग कीजिए। बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मत करो, आंसर राइटिंग भी करो। जितना पढ़ लिया इट्स ओके, अब उसको कंडेंस करके लिखना शुरू कीजिए। ठीक है ना? क्योंकि पता है क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में, हमें पता है हमने सब पढ़ लिया, लेकिन जब जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपके साथ बता रही हूँ। जब मैं अपर पीसीएस का इस बार का मेंस लिख रही थी, पिछले वाले में भी यही दिक्कत हुई थी, अभी भी थोड़ी बहुत मुझे वो फेस करनी पड़ी, क्योंकि कंटेंट इतना सारा पढ़ रखा था, वो कंडेंस नहीं हो रखा था कहीं पे। तो क्या हुआ कि कोई क्वेश्चन सामने आया, तो एकदम से मैं सोचने लगी इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो उसमें सोचने में मेरा समय बहुत चला गया, एंड लास्ट में आते आते जो 10 मार्कर क्वेश्चन थे, वहां आते आते मेरा टाइम खत्म होने लगा, बहुत कम टाइम बचा। तो मैंने
क्या मिस्टेक्स करी, मैं आपको अपनी मिस्टेक से बता रही हूँ। मैंने क्वेश्चन 5 मार्कर वाले से स्टार्ट किया। हमेशा याद रखिए मेंस एग्जाम में जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आप पहले वही अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चन वाले भले आप कितना अच्छा भी लिख लो 5 मार्कर के क्वेश्चन में, आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे उस 5 मार्क्स में से, बताइए मुझे। उस 5 मार्क्स में से ज्यादा से आपको 3 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। लेकिन अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप उसे पूरा अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट 8 तो मिल सकता है आपको। तो बताइए 8 बड़ा हुआ या ये 3.5 या 4 बड़ा है। तो हमेशा जो ज्यादा मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं पहले उसी को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि लास्ट में हड़बड़ी में आप वो ज्यादा मार्कर वाले क्वेश्चन बड़ी ही गंदी तरीके से लिख के आ जाते हो, एंड वहीं गेम खराब हो जाता है। तो एक और मैं ट्रिक बता रही हूँ जो मुझे किसी ने नहीं बताई। मैंने काफी रिसर्च की, काफी सारे टॉपर्स की वीडियोस देखी, जो यूपीएससी टॉपर है स्पेशली, उनके मुंह से मैंने ये लाइन सुनी हुई है कि आप ज्यादा मार्कर क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कीजिए, बाद में छोटे मार्कर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। एक ये भी ट्रिक है मेंस की जो आपके काम आएगी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसमें ये बताया है। तो मेंस एग्जामिनेशन में ये थोड़ी मोटी चीजें आती है, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा मार्कर क्वेश्चन वाले पहले अटेम्प्ट कीजिए, और कुछ भी आप करने जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, जस्ट 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड सोचिए क्या क्या लिखोगे आप। एक रफ में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पॉइंट लिख लीजिए। इस पॉइंट पे आप अपने आंसर को एलैबोरेट करेंगे, चाहे वो 50 वर्ड का हो, 60 वर्ड का हो, चाहे वो 100 वर्ड का हो, चाहे वो 125 वर्ड्स का हो या 90 वर्ड्स का हो, जो भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका मेंस आराम से हो जाएगा। और किसी भी एक दो आंसर जो आपको बहुत अच्छा आता है, आप देख के खुश हो गए क्वेश्चन, अरे वाह ये तो मैं प्रिपेयर करके आया हूँ, उसी को आप सजाने में लगे, उसी आंसर को ड्राइंग भी बना रहे हो, फ्लो चार्ट भी बना रहे हो, अंडरलाइन भी कर रहे हो, नो, सभी क्वेश्चन को इक्वली वेटेज दीजिए, इक्वली रिस्पेक्ट दीजिए, और पूरा क्वेश्चन, पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिए। एक भी क्वेश्चन मिस होना, एक भी क्वेश्चन कम होना गुंजाइश ही नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो जितना हो सके आप इस चीजों पे फोकस कीजिए, जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं। आपका मेंस एग्जाम जरूर निकलेगा, एंड होप सो हमारा भी निकलेगा, तो हमारे साथ साथ आप भी चलेंगे ट्रेनिंग पे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नोट के साथ मैं कहूंगी तैयारी रखिए, एंड जितना पढ़ लिया इट्स ओके, बट आप राइटिंग स्पीड कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, ठीक है। ये तो हमने एग्जाम पैटर्न की बात कर ली। इसके बाद 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें आपकी जो मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपका मेंस की मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब इस एग्जाम की मेरिट लिस्ट बनेगी। अच्छा, तो इसमें आपका अगर मैं पहला पेपर बताऊं, लोअर पीसीएस मेंस सिलेबस की बात करूं अगर, तो हिंदी के आपके जो हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी, इसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, इसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जो कि 2 घंटे का होगा पेपर ये। और टोटल क्वेश्चंस कितने बताए थे मैंने इसमें, 6 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चंस इसमें होंगे आपके। एक होगा आपका वर्ड एवं शब्द से, तो वर्ड एवं शब्द से आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दूसरा होगा आपका शब्द रचना और अर्थ, शब्द रचना और अर्थ से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये वर्ड एवं शब्द, शब्द रचना और अर्थ, वाक्य रचना, ये बहुत इजी होते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ये अपने लेवल पे आप करा सकते हो। शब्द रचना में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, ये सब आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं अपनी इस सीरीज के थ्रू भी आपको ये सब पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। वर्ण एवं शब्द में आप संधि, ये संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। वाक्य रचना में आपका वाक्य की परिभाषा हो गई, शुद्धिकरण हो गया, लोकोक्ति एवं मुहावरे, ये सब पढ़ते हैं हम, जो बचपन से पढ़ते ही आए हैं ऑलमोस्ट। मेन जो होता है आपका वो लेखन होता है, जैसे अपठित एंड पठबोधन। अच्छा, चौथा जो है वो आपका अपठित एंड पठबोधन है। जस्ट अ मिनट। अपठित एंड पठबोधन से आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वाक्य रचना से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कितने हो गए, ये हो गए 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके। यहाँ तक 50 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका। बाकी यहाँ नीचे जो भी होगा वो 50 मार्क्स का आएगा। 50 मार्क्स का अपठित पठबोधन वगैरह आएगा, गद्यांश वगैरह आएगा। पांचवा है आपका संक्षेपण। संक्षेपण क्या होगा, इसमें आपका शीर्षक, सारांश, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। शीर्षक में 3 अंक का शीर्षक होगा, सारांश 6 अंक का होगा, रेखांकित वाक्य की जो एक्सप्लेनेशन है वो 6 अंक का आएगा। यानी टोटल कुल मिला के संक्षेपण जो है आपका 15 मार्क्स का आएगा। फिर आपका हिंदी आलेखन आएगा, जिसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक, ठीक है, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, रिपोर्ट या प्रतिवेदन, ये सब मिला के कोई भी एक टॉपिक पे आ सकता है। ये आपका 15 मार्क्स का आएगा। देन आएगा आपका अंग्रेजी गद्यांश और हिंदी गद्यांश, मतलब ट्रांसलेशन।
अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए एंड हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका कितना आएगा, 10-10 मार्क्स का दोनों आएगा, 20 मार्क्स का टोटल आएगा। तो ये हो गया आपके 50 मार्क्स का पेपर। तो यानी कुल मिला के आपका 50 ये आपका हो गया ये 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है, हो गया हिंदी का 100 मार्क्स पेपर पूरा। तो आपको यही प्रिपेयर करना है। तो क्लियरली दे रखा है क्या क्या आएगा, कितने कितने मार्क्स का आएगा। तो आई डोंट थिंक हिंदी इतना आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है, इस लोअर पीसीएस मेंस में स्पेशली। तो आप इसको इसी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, आपका हिंदी पेपर तो समझ लो डन है। बट हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ठीक है, बहुत लोगों का हिंदी की वजह से रुक जाता है सच में। आई एम वन ऑफ देम जिसका पहला पीसीएस मेंस रुक गया था। मेरे एथिक्स में बहुत अच्छे आए थे, एथिक्स और मैथ्स का पेपर एक साथ हुआ था, तो उसमें मेरे बहुत ही अच्छे आए थे, बहुत अच्छा स्कोर किया था मैंने मैथ्स में। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ्स मेरी स्ट्रांग है। तो मैथ्स के क्वेश्चन मैंने जो अटेंड किए थे वो ऑलमोस्ट सारे सही थे। तो मैंने मैथ्स और एसए में और आपके एथिक्स में बहुत अच्छे थे। केस स्टडीज वगैरह मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व की थी। तो आप अच्छे से इसको कीजिए, आपका हो जाएगा। इस पे कोई इतना वो नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए राइट स्ट्रैटेजी, राइट आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसए। अब एसए में बहुत लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत लोग इसको भी अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स इजी, इट्स नॉट सच डिफिकल्ट टास्क। आप ऐसे भी कीजिए उसे दिल से। 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा ये भी, जिसमें आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी प्रोवाइड किए जाएंगे। इन्होंने ये भी रखा है सेक्शन ए में कौन कौन से टॉपिक से ऐसे आएंगे। और एक ऐसे आपको जो है 700 वर्ड्स का लिखना है। ध्यान रखिए, एक ऐसे आपको 700 वर्ड्स का लिखना है। सेक्शन ए से एक ऐसे उठाना है, वो 700 वर्ड्स का लिखना है। सेक्शन बी से एक ऐसे उठाना है, वो 700 वर्ड्स का लिखना है। तो टोटल 1400 वर्ड्स का आपका ऐसे होगा, दोनों मिला के। ठीक है, एक 700 वर्ड्स का आपको यहां से लिखना है, एक 700 वर्ड्स का आपको यहां से लिखना है। ठीक है, तो लिटरेचर एंड कल्चर पहला टॉपिक है सेक्शन ए में। दूसरा है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तीसरा नेशनल इंटरनेशनल रिलेटेड टॉपिक। चौथा पॉलिसी रिलेटेड टू नेशनल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पांचवा एनवायरमेंटल एंड नेचुरल डिजास्टर। मतलब जो नेशनल लेवल का है उससे रिलेटेड टॉपिक दिया जाएगा सेक्शन ए में, उसमें आपको 700 वर्ड्स का लिखना है। दूसरा सेक्शन बी जो है वो स्टेट लेवल का होगा, उसमें आपको स्टेट से रिलेटेड आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो है आपको हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिक एंड कल्चरल सिनेरियो ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड से रिलेटेड आपको 700 वर्ड का ऐसे लिखना है। चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो सोशल हो, एनवायरमेंटल हो, रोल ऑफ वुमेन इन द इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड, वुमेन एम्पावरमेंट, या इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल सिनेरियो ऑफ उत्तराखंड एंड इट्स टूरिज्म, माइग्रेशन प्रॉब्लम ऑफ उत्तराखंड। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक पे आपको 700 वर्ड का ऐसे लिखना है। तो एक स्टेट स्पेसिफिक होगा इससे, और एक आपका नेशनल लेवल पे होगा इससे। तो ये आपका ऐसे का पेपर हो गया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए कौन सा ऐसे आप लिखेंगे। एक या दो ऐसा मैक्सिमम ऐसे आप प्रिपेयर कर लीजिए, और उसको अच्छे से थॉरोली पढ़ के जाइए और वो वहां पे लिख के आइए आप। ठीक है, क्या, अरे शिट, आगे का GS1 एंड GS2 का सिलेबस जो है वो मैंने इसमें किया था, डिलीट हो गया। चलिए कोई नहीं, तो अभी मैंने ये 2 पेपर डिस्कस किए हैं, GS1 GS2, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगी। ठीक है, उसका मैं अलग से एक्सप्लेनेशन दूंगी जो अगली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो मार्क्स से रिलेटेड आपका जो एक्सप्लेनेशन जो आयोग ने दिया कि कितने मार्क्स का कितने सेक्शन से आएगा, स्पेशली वो GS1 और GS2 के लिए ही फोकसेबल है। तो GS1 एंड GS2 का सिलेबस मैं उसी में डिस्कस करूंगी, क्योंकि काफी लेंदी है वो, और अगर मैं वो भी इसमें इंक्लूड कर लूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको GS1 एंड GS2 का सिलेबस डिस्कस करूंगी, साथ में कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आएंगे वो भी बताऊंगी। फिलहाल अभी इसमें सामान्य हिंदी पेपर 1 एंड पेपर 2 ऐसे, इस पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मेरी तरफ से आपको जो हेल्प चाहिए मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आपको मेरी हेल्प चाहिए, आई एम देयर फॉर यू, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, तो तब तक के लिए अभी फिलहाल इसमें इतना ही। मिलती हैं अगली वीडियो में, जो कि मैं आपको GS1 एंड GS2 के बारे में, उसका सिलेबस और क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आने वाले हैं, वो उसमें बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, में डिस्कस किया था उत्तराखंड लोअर PCS मेंस का जो पेपर 1 पेपर 2 है, जनरल हिंदी और एसए। आज मैं जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2 के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है,
इसमें सिलेबस में मोटा मोटा क्या आएगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले आयोग ने पैटर्न जारी किया है कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, तो पहला तो जनरल स्टडीज पेपर वन में क्या क्या चीजें आएंगी आपको बता दूं। ये जो आपका जनरल स्टडीज पेपर वन होगा, ये होगा आपका 200 मार्क्स का, ये होगा आपका 200 मार्क्स का, और ये 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर वन आपका 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का, जिसमें आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें सब कुछ जितना भी है, भक्ति मूवमेंट, रिलीजियस जितना भी है। दूसरा है आपका मॉडर्न इंडिया, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, वही जो ऑलमोस्ट अपर पीसीएस का एग्जाम का सिलेबस है और यूपीएससी का है वही है ऑलमोस्ट, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ उत्तराखंड, एक तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा इसका सेगमेंट है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ उत्तराखंड। देन इसमें आएगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इंडिया के लेवल पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसमें सारी चीजें आएंगी आपके, मिनिस्टर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट वगैरह सब कुछ आपका। देन आएगा आपका उत्तराखंड से रिलेटेड, उत्तराखंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये आपका इंडियन लेवल पे हो गया पॉलिटी, और ये आपका उत्तराखंड के लेवल पे हो गया पॉलिटी। देन आएगा इसमें दूसरा जो सेगमेंट होगा वो होगा जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। एक तो ये इसमें आएगा जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। देन आपका इसमें आ जाएगा ह्यूमन वैल्यूज, वर्क कल्चर एंड सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, यानी कि इथिक्स, यानी कि इसमें आपका इथिक्स आ जाएगा। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज, वर्क कल्चर एंड सिविल सर्विसेज, इसमें आपका इथिक्स भी आ जाएगा। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट इसमें आ जाएगा केस स्टडीज वगैरह। तो ये आपका जीएस पेपर वन में टोटल मोटा मोटा अगर मैं बताऊं आपको, जीएस पेपर वन में आपकी क्या क्या चीजें आएंगी, तो जीएस पेपर वन में आपका क्या क्या चीजें आने वाली है, एक तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, पहला तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा आएगा आपका पॉलिटी, यानी कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एंड ऑफ उत्तराखंड, पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड दो ये हो गया। तीसरा आपका आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मेन मेन मोटा मोटा बता रही हूँ मैं। चौथा आपका आएगा इथिक्स, जो हमने पढ़ा, वर्क कल्चर वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आपके चार मेन टॉपिक हैं जो जीएस वन में आएंगे आपके, और ये आपके 200 मार्क्स के होंगे, और ये 3 आवर्स का होगा। ठीक है, ये 200 मार्क्स के होंगे आपके, ये 3 आवर्स का होगा। नेक्स्ट है आपका जीएस का पेपर टू, अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। इसके बाद मैं आपको मार्क्स बताऊंगी कि मार्क्स किस तरह से रिविजन करे हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका जनरल स्टडीज पेपर टू है, सेकेंड पेपर। इसमें आपका इंडियन इकोनॉमी आएगा। ठीक है, पहला है आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी यानी इंडियन स्टेट की भी आ जाएगी, तो इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। देन आएगा आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, देन ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, डेमोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उत्तराखंड से रिलेटेड भी आएगा। एंड देन आपका आएगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम एंड करंट इवेंट्स। तो ये चार मेन टॉपिक्स हैं आपके जो जीएस टू में आएंगे। क्या क्या आएंगे मैं दोबारा बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ राइटिंग क्वेश्चंस पे। तो जीएस टू में आपका पहला टॉपिक क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी प्लस उत्तराखंड की भी इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा आएगा आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया प्लस उत्तराखंड की भी आपकी ज्योग्राफी होगी। तीसरा क्या होगा आपका स्टैटिस्टिकल, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। पहले जो लोअर पीसीएस में थे एक ही मैथ्स का क्वेश्चन आता था। ठीक है, अब इसमें टोटल 3 मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कितने मार्क्स के होंगे वो। ठीक है, अभी आगे इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ। तो तीसरा टॉपिक इसमें जीएस टू में आपका मैथ्स है, एंड चौथा टॉपिक जो है वो आपका है करंट इवेंट्स का, करंट इवेंट्स का। तो ये चार मेन टॉपिक हैं जो आपके जीएस टू में आने वाले हैं, और ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा। ठीक है, तो ये जीएस टू के मेन टॉपिक्स हैं। तो ये हमारा हो गया। हाँ, तो मैं क्या डिस्कस करने वाली थी आप लोगों से, ये लोअर पीसीएस का मेंस का। अभी हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, जीएस वन का सिलेबस मैंने बता दिया, उसमें क्या क्या चीजें आनी है, चार मेन टॉपिक है जीएस वन में भी। जीएस टू का भी हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या चीजें आनी है, चार मेन टॉपिक उसमें भी है। अब आयोग ने रिलीज किया है कि कितने मार्क्स का किस सेक्शन से वो देगा। मतलब इस बार आप तुक्का लगा के नहीं जा सकते कि मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं ये पढ़ लेता हूँ, मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं ये पढ़ लेता हूँ, मेरा हो जाएगा। नो, आप
आपको हर चीज बराबर वेटेज से पढ़नी पड़ेगी, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल इज्जत देनी पड़ेगी, तभी आपका ये एग्जाम निकलेगा इस बार, क्योंकि उन्होंने इक्वल वेटेज ही दिया है सारे टॉपिक्स को, उस हिसाब से उन्होंने मार्क्स डिसाइड किए हैं मेंस के क्वेश्चन के। चलिए लेट्स डिस्कस करते हैं। पहला बता दूं अगर मैं आपको, मेंस एग्जामिनेशन रिटन 4 होंगे तो हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसमें आपका पेपर वन में जो है आपके 100 मार्क्स का होगा और इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 6 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 आपका ऐसे होगा, इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी होगा, एक नेशनल लेवल का और एक स्टेट लेवल का, उत्तराखंड लेवल का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये आपके 100 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन होंगे आपको, इसमें 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। देन आपका पेपर 3 होगा, जनरल स्टडी पेपर 1 जो हमने अभी आज डिस्कस किया, ये 200 मार्क्स का होगा, इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे और आपका ये 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। इसी पे हम डिस्कस करेंगे ये 20 क्वेश्चन किस किस तरह के होंगे, कितने कितने कौन कौन से सेक्शन से होंगे। पेपर 4 आपका जीएस पेपर सेकंड है, 200 मार्क्स का, 3 घंटे का, 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। और हिंदी में एक और चीज बता दूं मैं, इट इज एसेंशियल टू ऑब्टेन 35% मार्क्स इन द लैंग्वेज पेपर, यानी जनरल हिंदी में आपको 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी बाकी पेपर्स आपके चेक होंगे। तो एक नोटिफिकेशन था ये। बाकी इंटरव्यू के 75 मार्क्स आपको पता ही है। तो जीएस 1 में अगर मैं बताऊं क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, ये आपके टॉपिक्स हैं, ये 6 मेन टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से। टॉपिक नंबर 1, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसमें से और बाकी ये 4 टॉपिक हैं, टॉपिक नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 टॉपिक है। इन चारों टॉपिक से 33 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 33 इस टॉपिक से, 33 मार्क्स का इस टॉपिक से, 33 मार्क्स का इस टॉपिक से एंड 33 मार्क्स का इस टॉपिक से, यानी कि कुल मिला के उत्तराखंड से 66 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो सिर्फ उत्तराखंड से ही होगा इस पेपर में, ठीक है। यानी 66 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सिर्फ उत्तराखंड स्पेसिफिक होगा। तो पहला आपका क्या बताया हमने, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी ऑफ इंडिया, 33 मार्क्स का इसमें से आएगा। देन हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ उत्तराखंड, 33 मार्क्स का इससे आएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, 33 मार्क्स का इससे आएगा। एंड देन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड, 33 मार्क्स का इससे आएगा। बाकी का जो बचे हुए 2 टॉपिक्स हैं, टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 6, यहाँ पे 34 मार्क्स का इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। 34 मार्क्स का इस टॉपिक से आएगा एंड 34 मार्क्स का इस टॉपिक से आएगा, तो कुल मिला के आप जोड़ोगे सारा 200 मार्क्स हो जाता है आपका। तो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट के आपके 34 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड ह्यूमन वैल्यूज, वर्क एथिक एंड इंटरेस्ट इन द सिविल सर्विसेज, ये आपका 34 मार्क्स का आएगा। तो ये दोनों सेक्शन से 34 मार्क्स के आएंगे। रिसेंटली आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स पे क्या क्या डिवीजन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। लिसन, आपके 10 मार्कर वाले क्वेश्चन 8 होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे जो आपके 10 मार्कर होंगे, ठीक है। 8 मार्कर वाले क्वेश्चन आपके 4 होंगे, 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 8 मार्कर के होंगे और 5 मार्कर वाले क्वेश्चन 4 होंगे। हेर फेर हो गया, यूपीएससी जो अपर पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस का जो अपर पीसीएस है, उसमें 4 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो जो 10 मार्कर के क्वेश्चन है, जो 8 क्वेश्चन आएंगे वो 125 वर्ड्स के लिखने होंगे आपको, ठीक है। 8 मार्कर वाले जो 4 क्वेश्चन आएंगे आपको वो 100 वर्ड्स के लिखने होंगे, और जो 5 मार्कर वाले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे आपको वो 60 वर्ड्स के लिखे होंगे। ये वर्ड लिमिट भी आयोग ने दे दी है। तो ये पैटर्न रहने वाला है इस बार के उत्तराखंड लोअर पीसीएस जीएस 1 का, ठीक है। आगे के जो मैंने बताया 2 सेक्शन जो 34 मार्क्स के, उसका डिवीजन अलग हो रखा है, बताती हूँ मैं आपको। ये जो मैंने ऊपर बताया उसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यानी कि जो टॉपिक नंबर 1 है उससे 4 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ऐसे ही उत्तराखंड वाले सेक्शन से टॉपिक नंबर 2 से टॉपिक नंबर 3 से भी सेम पैटर्न रहेगा, 10-10 मार्क्स के 2, एक 8 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का, एंड टॉपिक नंबर 4 से भी सेम। बट जो टॉपिक नंबर 5 और 6 जो 34 मार्क्स का है उसका थोड़ा सा चेंज है। क्या है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे कि हमने बोला 34 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन आएगा ये, इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है, एंड 2 क्वेश्चन होंगे आपके ह्यूमन वैल्यूज, वर्क एथिक एंड इंटरेस्ट से, ठीक है। तो ये आपके 14 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके 14 मार्क्स के इसमें से आएंगे और 2 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के इसमें से आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा, ठीक है, जो कि आपको 90 वर्ड्स में लिखना होगा। एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा जो आपको 90 वर्ड में लिखना है, टॉपिक नंबर 5 का। और एक क्वेश्चन आपका ये 10 मार्क का होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन के लिए 10-20 मार्क है, तो एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा जो आपको 125 वर्ड्स में लिखना है। तो ये था सेक्शन टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6 का डिवीजन, जीएस 1 में बता रही हूँ मैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए मैंने ये बात बताया, यानी 40 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके
जो कि एक क्वेश्चन 7 मार्क का होगा और 90 वर्ड पर लिमिट है उसकी। ठीक है, और 20 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे टॉपिक नंबर 6 से, जो कि आपका 10 मार्क का होगा और 125 वर्ड लिमिट होगी उसकी। ठीक है, तो ये इसमें रहने वाला है। यानी कि समझ लो आप, इसमें एक क्वेश्चन आपका आएगा 7 मार्क का और एक क्वेश्चन आपका आएगा 10 मार्कर का। सेम इसमें 7 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। तो ये होने वाला है आपका कुल मिला के। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी रूप से। यानी कि जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होंगे। आप समझ रहे हो? यहाँ थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी, थोड़ी गड़बड़ हो गई समझाने में आपको। जीएस जो 5th और 6th टॉपिक है, जिसमें 34 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, 4-4 क्वेश्चन दोनों में है। 2 क्वेश्चन होंगे इसमें 7 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन होंगे इसमें 10 मार्क्स के। जो 7 मार्क के क्वेश्चन है वो आपको 90 वर्ड्स में लिखने हैं और जो 10 मार्क के क्वेश्चन है वो आपको 125 वर्ड्स में लिखना है। सेम ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स में है, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे 7 मार्क के और 2 क्वेश्चन होंगे आपके 10 मार्क्स के। तो टोटल इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आपका 34 मार्क्स का ही हो गया, 34 मार्क्स का ही हो गया। तो टोटल मिला के जीएस 1 के आपके कितने पेपर्स हो गए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो गए आपके? 200 मार्क्स के हो गए, जिसमें टॉपिक 1 से 4 तक 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 10 मार्क का, एक क्वेश्चन 8 मार्क का, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ठीक है, टॉपिक 4 तक। और टॉपिक 5 एंड 6 में आपके 4-4 क्वेश्चन आएंगे उसमें भी, लेकिन 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चन आपके 10 मार्कर के होंगे। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा जीएस 1 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आयोग ने किया हुआ है इस बार के मेंस में जो होने वाला है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आपके साथ आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हुई हूँ। ये आप देख सकते हो, वेटेज है, मैंने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। तो ये आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा, ये वर्ड्स को देख के मत घबराइएगा ये क्या लिख दिया है। तो ओवरऑल क्यूमुलेटिव बताया है कि ये क्या होने वाला है। ठीक है, तो इट्स लीव इट, बस आप ये टॉपिक समझ लीजिए किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस ग्राफ के थ्रू आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो टॉपिक नंबर 1 है, ये वाला टॉपिक नंबर 1, इसमें आप देख सकते हो एक क्वेश्चन 10 मार्कर का, यानी एक क्वेश्चन और 10 मार्कर का, एक 8 मार्कर का, एक 5 मार्कर का। सेम पैटर्न गोज फॉर दीज 3 टॉपिक्स। टॉपिक नंबर 5 एंड 6 में 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के एंड 2 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के। सेम गोज फॉर द 6th टॉपिक। ठीक है, तो ये था जीएस 1 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब आते हैं हम जीएस 2 पे। सेम जो भी मैंने जीएस 1 के लिए बताया है, एग्जैक्टली सेम जीएस 2 के लिए भी वो रहने वाला है। ठीक है, जीएस 2 में टॉपिक्स क्या क्या है मैंने आपको पहले ही ऊपर डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। 6 टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पे। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ उत्तराखंड, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स एंड कंटेम्परेरी इवेंट्स। तो ये आपके टोटल 6 टॉपिक्स हो गए। हर टॉपिक से 33 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 4 तक। ये 4 टॉपिक से 33 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बाकी के लास्ट के 2 टॉपिक से 34 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तभी जाके मिला के 200 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो वही सेम पैटर्न, 2 क्वेश्चन 10 मार्कर के होगा, एक 8 मार्कर का होगा, एक 5 मार्कर का होगा। सेम यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो यानी 66 मार्क्स का आपका इसमें से भी उत्तराखंड से रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, देन जो आपका पेपर टॉपिक नंबर 5 है स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन 7 मार्कर के होंगे, 2 क्वेश्चन 10 मार्कर के होंगे। ऐसे कंटेम्प्रेरी इवेंट्स में भी 4 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन 7 मार्कर के होंगे, 2 क्वेश्चन आपके 10 मार्कर के होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मतलब इस बार जो मैथ्स में आपके स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो टोटल 4 आने वाले हैं, 2 7 मार्क्स के और 2 10 मार्क्स के। पहले लोअर बेसिस में बस एक ही क्वेश्चन ले देके आता था मैथ्स का, लेकिन इस बार 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 34 मार्क्स का पूरा मैथ्स का आने वाला है, जिसमें आप फुल 34 आउट ऑफ 34 ला सकते हो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, तो ये इसमें फायदा है। तो ये है एग्जाम का जो पैटर्न इस बार का आयोग ने निकाला है, कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस की अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, मार्क्स पैटर्न नहीं पता है, तो कर पाना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम पैटर्न को समझाने की कोशिश की गई है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन लगा आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए थी उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन के लिए, जो बहुत रेलेवेंट है और आपकी प्रिपरेशन में बहुत सहायक होगी, बहुत ही बेनिफिट होगी, वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करी। ठीक है, आप पढ़ाई में बस जुट जाइए, समय बहुत कम है, जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बहुत पढ़ लिया इट्स ओके, लेकिन अब रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतने मॉक दीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द हार्ट एंड सोल फॉर एवरी पेपर। मैं बार बार बोल रही हूँ, खुद भी अपने आप को भी बोल रही हूँ, आप लोगों को भी बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, खूब ढेर सारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए। और जो एग्जाम नया पैटर्न दिया है आयोग ने, उसके हिसाब से कीजिए। 60 वर्ड्स, 90 वर्ड्स, 125 वर्ड्स, 100 वर्ड्स,
इनकी टाइम लिमिट में, इस वर्ड लिमिट में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। एंड एक और चीज जो मैंने पहले भी बताई थी, हमेशा ज्यादा मार्कर वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए, कम मार्कर वाले क्वेश्चन को बाद में, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है, जब टाइम कम बचता है, हम ज्यादा मार्कर वाले क्वेश्चन में आंसर कुछ भी थोड़ा बहुत लिख के आ जाते हैं, जिसमें हमें मार्क्स इतने नहीं मिल पाते हैं। और जो छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें बड़ा सा ज्यादा के हम टाइम कंज्यूम कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, अपनी गलती से सीखी हूँ वही आपको सिखा रही हूँ। तो आप उन चीजों पे ध्यान दीजिए एंड खूब मेहनत कीजिए। बाकी किसी तरह की और भी गाइडेंस आपको चाहिए होगी लोअर पीसीएस मेंस से रिगार्डिंग, तो मुझसे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ और मुझे आप चाहते हो मैं कोई सीरीज स्टार्ट करूँ, कुछ कोई टॉपिक स्टार्ट करूँ, कुछ डिस्कस का मेंस का, तो आप मुझे गाइड कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर अगली वीडियो अपनी लेके आऊंगी। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।